हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MGPE 11 मानव सुरक्षा। टॉपिक है महिला सीमांतीकरण से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं, इनके सशक्तिकरण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, अथवा सशक्तिकरण की अवधारणा को समझाइए और भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य की तरह से किए गए विभिन्न उपायों की रूपरेखा दीजिए। तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का है, तो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। महिला सशक्तिकरण से हमारे प्राय ये है कि महिलाओं को अपने अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे पुरुषों के समान सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूरी विश्वास के साथ कार्य कर सकें। तो महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य जो होता है वो ये है कि महिलाओं की जो प्राचीन काल से स्थिति गिरी हुई है, उनकी गिरी हुई स्थितियों को में सुधार और इनकी प्रति बहुत सारी जो कुप्रथाएं और प्रचलित हैं, उन प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठा के महिलाओं को एकजुट करके, ताकि वो पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और इसके साथ ही साथ महिलाओं को एक संगठित रूप में एकत्रित करना महिला सशक्तिकरण कहलाता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सरकार के द्वारा कदम उठाए गए, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है और महिलाओं को आज पुरुषों के समान आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है और महिलाएं आज पुरुषों के समान स्थापित हुई है। तो जनसांख्यिकी तथ्य के अनुसार महिलाएं आबादी की आधी जनसंख्या हैं। अगर हम बात करें कि टोटल जनसंख्या की आधी जनसंख्या महिलाओं की, ये महिलाएं आबादी की आधी जनसंख्या है। सरकारी आंकड़ों ने भी माना कि बाजार में कुछ कार्य घंटों का 1/3 निष्पादन करती है। यानी अगर हम बात करें टोटल, अगर जितनी महिलाएं अगर वो काम करती हैं तो टोटल 1/3 निष्पादन करती है, कार्य करती है। परंतु गणना से पता चलता है कि महिलाएं विश्व की आय का कुल 5% प्राप्त करती है। यानी पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो जितनी भी आय होती है उसमें से 5% जो आय है वो महिलाएं अपनी नौकरी करके प्राप्त करती है। यानी टोटल 95% पुरुषों के हाथ में, जबकि 5% जो होते हैं महिलाओं के हाथ में तनख्वाह जाती है। इतनी कम आय होने के कारण वे बचत नहीं कर पाते। अब डेफिनेटली जाहिर सी बात है, 5% अगर महिलाओं को अगर वेतन मिल रहा है तो वो कहाँ से बचत कर पाएगी, क्योंकि उनके घरेलू काम बहुत सारे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा खर्च आता है। अब क्या हो, इसलिए इनका किसी परिसंपत्ति पर अधिकार नहीं होता। जब इनके पास धन यानी जो तनख्वाह है वो सारी खर्च हो जाएगी मन टू मन, तो वो पैसे जोड़ नहीं पाएगी, जिसके कारण इनके पास अपनी परिसंपत्ति का अभाव पाया जाता है। श्रम शक्ति रिपोर्ट में रोजगार अर्जन और रहन सहन में महिलाओं विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब है। अगर हम बात करें कि महिलाओं की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण महिलाएं, उनकी स्थिति बहुत बेकार है। अर्थात इनका जाति, वर्ग व रोजगार कार्य के आधार पर भी विभाजन किया गया है। अगर यहाँ पर अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाओं को जो काम दिया जाता है वो उनकी जाति, वर्ग के आधार पर विभाजन किया गया है। भेदभाव के कारण केंद्रीय व राज्य स्तरों पर सरकारी सहायता का लाभ भी नहीं मिल पाया है। तो महिलाओं के प्रति बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित रही हैं और पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को बिल्कुल पिछाड़ दिया गया है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को केवल घर की दहलीज और पर्दे तक सीमित रखा गया है। लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति में सुधार और महिलाओं को सशक्ति देना आज सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि महिलाएं अपनी स्थिति में सुधार कर सकें। महिलाओं की सीमांतीकरण की समस्या क्या है, पहले महिलाओं में जो समस्या है वो क्या है देखते हैं। महिलाएं घर व बाहर दोनों कार्य करती हैं डेफिनेटली, जिससे उन पर अत्यधिक बोझ पड़ जाता है। तो महिलाएं घर भी देखती हैं और काम भी देखती हैं। अगर देखा जाए महिलाओं पे सबसे ज़्यादा कार्यभार होता है। घरेलू कार्यों के लिए कोई भुगतान नहीं होता तथा उन कार्यों का महत्व भी कम होता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है घरेलू कार्य की, और घर और बाहर का दोनों को कार्य करना महिलाओं के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है। नेक्स्ट एक कार्य क्षेत्र में अगर हम बात करें, उनके साथ भेदभाव होता है। देख लो जी, अगर घर में ही रखते हैं, अगर अगर बाहर नौकरियां देते हैं तो महिलाओं को कहते हैं कि तुम हार्ड वर्क नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती। महिलाओं में कम मजदूरी देना, महिलाओं को रखते भी हैं तो कम मजदूरी पे रखते हैं। और रूढ़िवादी महिला कामगारों के हिस्से में आते हैं जो रूढ़िवादी हैं, और महिला कामगार है जो महिलाओं के काम हैं, जो पुरुषों के काम पुरुष को और महिलाओं के प्रति जो काम होते हैं वो महिलाओं को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है।
उनका जीवन यानी महिलाओं का जीवन दयनीय और सीमांती होने के कारण भी अधिक है, तो इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा सीमित है। घटिया कार्य दिशाओं में काम करने के कारण वे असंगठित हुए। अच्छी कार्य दशाओं से संबंधित कानून भी हैं, किंतु उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया गया है। तो यहाँ पर घटिया बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हैं जो घटिया काम करती हैं महिलाएं, जैसे कि आपने देखा फैक्ट्री में काम करती है, कपड़े काटना, धागे प्रेस करना, ऐसे जो छोटे मोटे काम होते हैं, इसके कारण महिलाएं जो असंगठित हो जाती है। अच्छे कार्य दिशाओं से संबंधित कानून भी है, लेकिन ये कानून की वजह से उनका क्रियान्वयन मतलब लागू सही ढंग से नहीं किया गया उन कानूनों का। तो ये थी। महिलाओं में मजदूरियाँ कम हैं क्योंकि उनमें ज़्यादातर अकुशल हैं तथा आपूर्ति मांग से ज़्यादा है। तो ये महिलाओं के अंदर जो तनख्वाहें मिलती हैं मजदूरी, वो बहुत ज़्यादा कम प्राप्त होती है, क्योंकि महिलाएं जो होती है अकुशल होती है तथा आपूर्ति की मांग से ज़्यादा है। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के उपाय क्या है। न्याय प्रणाली को बेहतर बनाकर महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की मनाही। अगर हम सरकार की तरफ से हम पहल करें, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले क्या उपाय हैं या महिला सशक्तिकरण के उपाय बताइए, तो इसके अंदर पहले बात तो ये कि महिलाओं के प्रति न्याय प्रणाली को बेहतर किया गया, क्योंकि महिलाओं के प्रति विभिन्न भेदभाव थे। अब भेदभाव के खिलाफ महिलाएं न्यायालय में जाकर याचिका दायर कर सकती है और महिलाओं के विरुद्ध जो भेदभाव है उनकी मनाही करी गई है। तो नेक्स्ट है सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों द्वारा ऐसा वातावरण बनाना जिसमें महिलाएं अपनी पूर्ण क्षमता की पहचान कर सकें। तो इसका उपाय सबसे बड़ा ये है कि महिलाओं को एक ऐसा सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के द्वारा ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना जिस वातावरण का प्रयोग करके जो महिलाएं अपना विकास कर सके, पूर्ण क्षमता की पहचान कर सके। नेक्स्ट है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। तो सरकार को नई नई योजनाएं लागू करनी चाहिए और योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को विकास को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। फिर नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना चाहिए। इन्हें पुरुषों के समान भी नौकरियां देनी चाहिए। रोजगार, मनपसंद रोजगार करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है महिलाओं में शिक्षा व आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करना। महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, जिससे महिला की जो स्थिति होगी उसमें सुधार होगा। नेक्स्ट है महिलाओं में विभिन्न संगठनों का निर्माण किया और इनकी राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाई। ये भी एक महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है। तो ये महिला सशक्तिकरण की समस्या और उपाय थे, तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।